नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आपका हमारे चैनल टीएस इंडिया में इस्तकबाल है। आज उपराष्ट्रपति चुनाव में एक किसान परिवार तेलंगाना छोटे गांव से खुद के गांव में पाठशाला नहीं है तो अगले गांव में जाकर पढ़ाई लिखाई करके उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट बनकर हाई कोर्ट जज ऑफ आंध्र प्रदेश, गोवा लोकायुक्त चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस तक एक तेलंगाना किसान का लड़का उतना दूर पहुंच गए। आज इंडिया अलायंस जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपने तरफ से उम्मीदवार बनाए। इसीलिए आज हमारे कैबिनेट और कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के जनता की ओर से और तेलुगु जाति के तरफ से हमारी गुजारिश ये है कि तेलुगु देशम, जनसेना, वाईएसआर, बीआरएस एंड एमआईएम सब राजनीतिक दल नेता लोगों से एक ही गुजारिश है, हम सब लोग इकट्ठा होकर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जीतने के लिए कोशिश करना, क्योंकि पीवी नरसिंह राव जी के बाद ऐसा मौका नहीं मिला तेलंगाना की ओर से। इसीलिए आज इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कोई राजनीतिक दल से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो लीगल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, लगातार देश के लिए सेवा किए ऐसे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को आज के तारीख में हम सब लोग मिलकर मदद देने का जरूरत है। जिस दिन पीवी नरसिंह राव जी इस देश की प्रधानमंत्री बने उस दिन तेलुगुदेशम पार्टी अध्यक्ष एनटी रामाराव जी ने नंद्याल बाय इलेक्शन चुनाव में किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किए, क्योंकि एक तेलुगु प्राइड पीवी नरसिंह राव इस देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारे सबका विकास, हमारे सबका पहचान। इसीलिए उस दिन जो एनटी रामाराव ने जो निर्णय लिया, पीवी नरसिंह राव जी को मदद किए, आज भी तेलंगाना की ओर से मेरा एक ही गुजारिश है, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी नॉन पॉलिटिकल, नॉन कंट्रोवर्शियल एंड लीगल एक्सपर्ट, हम सब लोग उनको मदद देना, आने वाले चुनाव में उनको जिताने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं। जब कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में जाति गणना किए, जाति गणना के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन इज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, उनके सुझाव से हम लोग 42% रिजर्वेशन कैबिनेट में पास किए और असेंबली में भी चर्चा किए, पास किए। वो 2 बिल आज राष्ट्रपति जी का ने पेंडिंग है। दूसरी तरफ जो एनडीए संविधान के खिलाफ, संविधान को बदलने के लिए, आरक्षण को हटाने के लिए ओबीसी रिजर्वेशन 42% रोककर ओबीसी को अन्याय करने के लिए जहां पर कोशिश कर रहा है, उनके उम्मीदवार राधाकृष्णन, पर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन फॉर ओबीसी रिजर्वेशन, उनका जाति नहीं है, उनका निर्णय ओबीसी पक्ष में है। इसीलिए आप सब लोगों से, जितने लोग ओबीसी के पक्ष में खड़ा कर रहना चाहता है, सुदर्शन रेड्डी के साथ जोड़ना है, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कमेटी चेयरमैन, he has done lot of efforts for OBC reservation to increase up to 42%. He has given all those suggestions, education, employment, political reservation, ये सब चीजों के लिए सुदर्शन रेड्डी ने मदद की, वो ऑफिशियल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कमेटी चेयरमैन। इसीलिए कांग्रेस पार्टी वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन आज भी इज एक्सपर्ट, इज लीगल एक्सपर्ट, इज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। इसीलिए हम लोग उनको उम्मीदवार खड़ा किए, इसीलिए हम सब लोग उनको मदद दे रहे हैं। राधाकृष्णन जी अगर जीत गए तो ओबीसी को अन्याय हो जाएंगे, 42% रिजर्वेशन सोच भी नहीं सकते। मगर वही सुदर्शन रेड्डी अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो हमारे 42% मिलने वाले,
इसीलिए सबसे ज्यादा लाभ ओबीसीओं को सुदर्शन रेड्डी जीत में है। इसीलिए प्रमोद जी आप सब लोग इकट्ठा होकर इस बार हमको मदद देना है। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।